जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को सिंगल मीन में, और अब हम लोगों ने सिंगल मीन में टेस्टिंग करने के बाद जो आपको पता है कि हमने न्यूमेरिकली भी जब इसको कर रहे थे, यानी मैनुअली भी जब इसे कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसके बाद काई-स्क्वायर टेस्टिंग पढ़ा, जो कि यूज होता था दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते थे, दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए। यानी क्या फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जेंडर का सब्जेक्ट सिलेक्शन से कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। वैसे आप सोचो, जनरली क्या इस सब्जेक्ट सिलेक्शन का जेंडर से ताल्लुक है? क्या ऐसा होता है कि साइकोलॉजी में ज्यादा फीमेल्स आती हैं और मेल कम होते हैं? क्या ऐसा है कि मैथमेटिक्स में ज्यादा मेल होते हैं और फीमेल्स कम होते हैं? क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन का जेंडर से कोई ताल्लुक है? तो मे बी आप कहो कि हाँ है, और मे बी समटाइम्स आप कहो कि नहीं नहीं है। तो इस चीज को हम एग्जामिन करना चाहते हैं, और इसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको एग्जामिन कर लेते हैं। और डाटा मैंने आपको इसको हमने न्यूमेरिकल किए थे, एक टेबल की सूरत में हमें गिवन होता है, ठीक है, उसे हम क्रॉस टैब कहते हैं और क्रॉस टेबल कहते हैं उसकी, वो हमें उस सूरत में गिवन होता है और उस पर हमने काई स्क्वायर टेस्ट लगाया था। वही काम अब हम एसपीएसएस में करने जा रहे हैं। तो हमने करना हो तो हम उस काम को एसपीएसएस में किस तरह से करेंगे, उन स्टेप्स को और उस पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अच्छा, अगेन इसके लिए हमारे पास ये डेटा सेट मौजूद है। इस डेटा सेट में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, आपको पता है कि वो दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव है, यानी एजुकेशन और डिफॉल्ट। तो हम इसमें ये सिनेरियो बनाते हैं कि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या एजुकेशन का डिफॉल्ट या नॉट डिफॉल्ट होने से कोई ताल्लुक होता है। क्या ऐसा है कि जो ज्यादा एजुकेशनिस्ट होता है वो कम डिफॉल्ट करता है, या जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा डिफॉल्ट करता है? क्या इस चीज का कोई ताल्लुक है या इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है? क्या एजुकेशन से डिफॉल्ट होने का या बैंक डिफॉल्ट होने का कोई ताल्लुक है या नहीं? इसको हम करते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल व्यू है, ये हमारे पास डेटा व्यू है। इसका हमारे पास एजुकेशन का ही डेटा अवेलेबल है, इसमें कुछ कैटेगरीज है, और हमारे पास उसके अलावा दूसरा डेटा डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट का भी अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर यस और नो के स्टूडेंट। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपने जाना है एनालाइज पे। एनालाइज पे दूसरी ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस, आगे शायद स्टैटिस्टिक लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। दूसरी ऑप्शन को डिस्क्रिप्टिव को सिलेक्ट करके यहाँ से आपने क्रॉस टैब्स में आ जाना है, ठीक है। क्रॉस टैब्स में मैं जरा ये देख लूँ इसको हटा के कि ऑप्शन है क्या। एनालाइज, हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से क्रॉस टैब्स में आपने, मैंने कहा ना वो हमें क्रॉस टैब की सूरत में गिवन होता है, तो क्रॉस टैब के ऑप्शन में आपने आ जाना है। ये हमने क्रॉस टैब की ऑप्शन सेलेक्ट की, और जब आप क्रॉस टैब की ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको जो विंडो नजर आएगी वो कुछ इस तरह की, यानी यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं हो, राइट। अब आपने जिन दो को टेस्ट करना है, आपको क्रॉस टैब याद है? क्रॉस टैब में क्या होता था कि एक वेरिएबल रोज में अरेंज होता था और एक वेरिएबल कॉलम्स में अरेंज होता था, ठीक है। लेकिन एसपीएसएस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एसपीएसएस में इस तरह से नहीं होता कि रोज और कॉलम्स की सूरत में अरेंज हो, ठीक है ना, वो तो हमें उससे जो है वो अलग होता है। मैं चाह रहा था कि आपको दिखाऊं टेबल, ओके। मैं आपको ना असल में वो चाह रहा था कि क्रॉस टैब सिर्फ याद करवाने के लिए आपको क्रॉस टैब दिखा देता कि क्रॉस टैब को इस तरह की शक्ल होती थी ना हमारी, तो ताकि आप उसे देख लेते तो थोड़ा सा आपको रिफ्रेश हो जाता। तो मैं इसको शेयर करूँ आपसे, तो ये क्रॉस टैब, ये होता था जी क्रॉस टैब। आई होप कि आप इसे देख सकते हैं। ब्लड ग्रुप्स एक तरफ अरेंज होते थे और एक, यानी इधर देखे ना, ये रोज बनी हुई है और ये कॉलम्स बने हुए हैं। तो वो आपसे यही पूछते हैं कि आपने रोज में किसको रखना है और कॉलम्स में किस वेरिएबल को रखना है, क्योंकि एसपीएसएस में तो डाटा इस तरह से नहीं है ना, बल्कि एसपीएसएस में तो डाटा आपको कॉलम वाइज गिवन है, तो आपने उसे इस तरह से अरेंज करना है एसपीएसएस को कह के। तो वो आप किस तरह से करेंगे, वही आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो चले, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इस शेयर को स्टॉप करता हूँ, और मैं आपसे दोबारा से शेयर करता हूँ वही एसपीएसएस की स्क्रीन को।
ये बच्चों स्पेसेस की स्क्रीनिंग। तो अब यहाँ पर तो हमें कॉलम में गिवन है ना एजुकेशन और वो, तो आपने किसको रो में रखना है, किसको, तो आप, तो मैं लेवल ऑफ एजुकेशन को रो में रख लेता हूँ और प्रीवियसली डिफॉल्ट नॉट डिफॉल्ट को मैं कॉलम में रख लेता हूँ। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि इसको उधर रख लूँ और उसको, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। ये लो मैं इसको वापस ले गया और मेरा दिल किया कि मैं प्रीवियसली डिफॉल्ट को रोज में रखूँ, तो मैं इसे रोज में ले गया, और लेवल ऑफ एजुकेशन में कॉलम में रखूँ तो इसे कॉलम में ले गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, ठीक है। अच्छा जी, तो इसे रखने के बाद आपने रोज और कॉलम्स में रख लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ से इस बटन, ये जो बटन्स लगे इनमें से एक बटन है स्टैटिस्टिक्स का, इस बटन में जाएंगे और ये पहली ऑप्शन जो है ना ये काई स्क्वायर की, आप देखेंगे ये अनचेक होगी, इसको आपने क्लिक करके चेक कर देना ताकि आपको काई स्क्वायर का आंसर भी मिल जाए। मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे काई स्क्वायर पर तो आपको काई स्क्वायर का आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ क्रॉस टैब मिलेगा। याद है ना, क्रॉस टैब अभी मैंने दिखाया आपको, सिर्फ वो टेबल मिलेगा। जो आपको टेस्टिंग के लिए काई स्क्वायर का आंसर चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो चाहिए तो यहाँ काई स्क्वायर को आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो काई स्क्वायर पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने कंटिन्यू किया और यहाँ से हमने इसको ओके पर प्रेस कर दिया और ये आउटपुट स्क्रीन खुल जाएगी। मैं आपसे शेयर करता हूँ आउटपुट स्क्रीन को। ओके, आउटपुट स्क्रीन को मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आउटपुट स्क्रीन आ गई, आई थिंक सो। ये आउटपुट स्क्रीन आ गई। ये आउटपुट स्क्रीन में आप देख सकते हैं अगेन 5000 वैल्यूज है। ये क्रॉस टैब बन गया, देखिए ना, लेफ्ट हमने रोज में नहीं रखा था ना, प्रीवियसली डिफॉल्टेड नो और यस, और इधर लेवल ऑफ एजुकेशन डू नॉट कंप्लीट हाई स्कूल डिग्री, सम कॉलेज, ठीक है। मैं जरा यहाँ से ओके, सम कॉलेज, कॉलेज डिग्री, पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो ये सारे आपके कॉलम में होंगे। अब देखिए आप इसे रीड कैसे करेंगे जनाब, जिन लोगों ने बैंक डिफॉल्ट किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हैं उनके पास 17 वो लोग हैं, जिन्होंने नहीं किया है और वो पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री रखते हैं और 29 है। ये फ्रीक्वेंसीज आती है ना, इससे आपको तादाद पता लग रही है कि कितने लोग कहाँ कहाँ फॉल कर रहे हैं। यानी जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया और वो हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया वो 51 है, 571 है, सॉरी 571 है, ठीक है। ये तो हो गया ना वो क्रॉस टैब टेबल, ये आपने लिख लिया अपने पेज पर, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब आपको उसके बाद ये काई स्क्वायर का आंसर है जो आप कैलकुलेट नहीं करते हो, जो आपको फार्मूला याद है, सम ऑफ एफओ यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर करके सम करते थे, वो आपका जो काई स्क्वायर का फाइनल आंसर आता है वो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटेड है। इसका मतलब है कि इस बेसिस में सारे के सारे जो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन का मैं आपको एच नोड पूछूं तो आप एच नोड लिखोगे द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, या लिखोगे द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड प्रीवियसली बैंक डिफॉल्ट इज इंडिपेंडेंट, ये एच नोड है। और एच वन क्या बनेगा, द टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, या फिर द लेवल ऑफ एजुकेशन एट द प्रीवियसली डिफॉल्टेड इज बैंक डिफॉल्ट इज नॉट इंडिपेंडेंट, एच नोड में हमेशा आता है इज इंडिपेंडेंट, है ना। The two attributes are no the two attributes H नोट होता है the two attributes are not independent, right ना, है ना। तो वो आप लिखोगे और उसने H1 में लिखोगे is independent। अगला स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्रिटिकल रीजन, अब समझो खत्म है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख दो, फार्मूला लिख दो, फार्मूले के बाद ये आगे आंसर लिख दो, लिख दिया। आखिरी स्टेप क्या होता है, कंक्लूजन, यहाँ भी कंक्लूजन ऐसे ही करनी है। जीरो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू, इसको अगेन टू साइडेड लिखा है, अगर टू साइडेड है तो इसको क्या करोगे आप अल्फा बाय 2 से, यानी अगर 0.05 है तो उसको किससे कंपेयर करोगे 0.025 से, 0.025 से कंपेयर करोगे। अगर ये वैल्यू 0.025 से कम है तो एच नोड रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्रिटिकल, यही एक पॉइंट है मेरा ख्याल है पूरे डिस्कशन में जो आपको समझना है कंक्लूजन के लिए। भाई ये वैल्यू जो है ना अल्फा बाय 2 से छोटी होनी चाहिए, सादा अल्फाज में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा बाय 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी है तो एच नोड रिजेक्ट होगा, नहीं छोटी है तो एच नोड रिजेक्ट नहीं।
बस बात इतनी सी, उसके मुताबिक कंक्लूजन बना। तो कंक्लूजन क्या बनाओगे? since significant value is less than 0.025, hence we reject h naught। ठीक है, h naught को हमने रिजेक्ट कर। तो बच्चों अब आपको क्या करना है कि इसी तरह से पहले मैंने आपको कहा था एज का डेटा इकट्ठा कर लो। अब आप दो कैटेगरीज का डेटा इकट्ठा कर लो। आप जेंडर ले लो, 20 लोगों से डेटा इकट्ठा कर लो, 20 लोगों से जेंडर ले लो, या ऐसा करता हूँ एसपीएसएस, लेकिन वो सबका फिर सेम हो जाता है ना, फिर वो नहीं होता उस तरह से। आप एक ले लो, जेंडर ले लो, जेंडर की कुछ वैल्यू सिलेक्ट कर लो, और अच्छा जेंडर की एक जेंडर ले लो, या फिर मैं सोच रहा हूँ एसपीएसएस से दे दूँ एक प्रैक्टिस भी। चलो जरा देखते हैं डेटा, एसपीएसएस में डेटा इकट्ठा करता ओपन करता हूँ, उसमें से कुछ डेटा आपको बता देता हूँ। आई होप कि आपको ये नजर आ रही हो स्क्रीन, पता नहीं आ रही है कि नहीं। ओपन डेटा किया मैंने, ओपन डेटा से आई डोंट नो ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं। बहरहाल एक है बैंक लोन सी एस, एक है बिहेवियर, बिहेवियर डॉट एस ए वी, बिहेवियर डॉट एस ए वी के वेरिएबल व्यू पे मैं गया हूँ, शेयर करूँ आपसे। बिहेवियर ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सारे स्केल है, सारे स्केल है। एनीहाउ आप इस तरह करें कि खुद ही डेटा इकट्ठा करें, 20 लोगों से डेटा इकट्ठा कर लें जेंडर का, और सब्जेक्ट्स ले लें। ठीक है, सब्जेक्ट्स और जेंडर ले लें, उसका क्रॉस टैब, उसको एसपीएसएस में एंटर करें, एसपीएसएस में एंटर करके उसका क्रॉस टैब बनाकर उसके इंडिपेंडेंस को टेस्ट करके उसको परफॉर्म करके कॉपी पर लिखें, सारा क्रॉस टैब भी लिखें और बाकी भी लिखें, और मुझे सेंड कर दें। क्रॉस टैब भी लिखकर सेंड करना है और बाकी स्टेप्स भी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।